नमस्कार साथियों, मैं हूं पुनीत काशी वाला मिश्रा। और आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, काशी के बारे में ही लेकर के आया हूं। काशी की सभ्यता, काशी की आत्मा, काशी का इतिहास, 3000 साल की कहानी जिसने बनारस को पूरी तरीके से बदल दिया। साथियों, यह सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक सभ्यता है। 3000 वर्षों के इतिहास की वो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन्होंने इस शहर को सनातन की राजधानी बना दिया। बुद्ध से लेकर के शंकराचार्य तक, औरंगजेब से लेकर के अहिल्याबाई होलकर तक, और अंग्रेजों से लेकर के स्वतंत्र भारत तक, हर वो घटना जिसने काशी को बदल दिया और भारत की आत्मा को गढ़ने का काम किया। साथियों, दुनिया में कई शहर बसते हैं, लेकिन एक शहर ऐसा है जो कभी बसता ही नहीं। वो अनादि है, अनंत है। वो है वाराणसी, काशी, जिसे बनारस भी कहते हैं। साथियों, इतिहास हमें बताता है कि 800 ईसा पूर्व राजघाट में पहली बस्ती है। पहली बस्ती है। और 8वीं सदी ईसा पूर्व यहां जन्म लेते हैं भगवान पार्श्वनाथ। 7वीं सदी ईसा पूर्व काशी बनता है एक शक्तिशाली महाजनपद। और फिर मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ 625 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध सारनाथ में देते हैं अपना पहला उपदेश। 340 ईसा पूर्व सम्राट अशोक काशी आते हैं और सारनाथ में बनवाते हैं अशोक स्तंभ। 1 से 300 ईस्वी काशी बनता है व्यापार, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र। 816 ईस्वी में आदि शंकराचार्य काशी आते हैं और सनातन धर्म को एक नई दिशा देते हैं। लेकिन इतिहास हमेशा शांत नहीं रहता साथियों। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक काशी पर हमला करता है। मंदिर टूटते हैं, संस्कृति को चोट पहुंचती है। 1669 में औरंगजेब विश्वनाथ मंदिर को गिरा करके ज्ञानवापी मस्जिद बनवाता है। 1666 में छत्रपति शिवाजी कैद से निकल करके काशी आते हैं। पंचगंगा घाट पर स्नान करते हैं और संदेश देते हैं संघर्ष ही धर्म है। 1777 अहिल्याबाई होलकर फिर से बनवाती हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। 1752 रामनगर किला बनता है। 1857 के दौर में काशी भी स्वतंत्रता की आग में जल रहा था। 1916 में मदन मोहन मालवीय स्थापना करते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। 1920 में महात्मा गांधी काशी आते हैं। 1948 में बनारस भारत में विलय होता है। 1956 आधिकारिक नाम बनता है वाराणसी। आज काशी सिर्फ एक शहर नहीं, यह है भारत की आत्मा। काशी जहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है, जहां गंगा सिर्फ नदी नहीं मां कहलाती है, जहां हर गली में इतिहास है, हर घाट पर कहानी है, जहां हर इंसान अपने भीतर एक नया जन्म पाता है। साथियों, आज के लिए इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया, ये तो शॉर्ट में मैंने आपको चीजों को बताने का प्रयास किया। अब आते हैं महत्वपूर्ण तिथियां जो समय समय पर काशी को बदला, जिसने मैं वो पूरा सारा डेट आपको बताना चाहूंगा। 800 ईसा पूर्व में राजघाट वाराणसी में प्राचीनतम बस्ती और मिट्टी के तटबंध के पुरावशेष भी मिले। 8वीं सदी ईसा पूर्व 23 में जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ जी का काशी में जन्म हुआ। 7वीं सदी में ईसा पूर्व काशी एक स्वतंत्र महाजनपद बना। 625 ईसा पूर्व में काशी सारनाथ में सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था। 405 ईसा पूर्व में चीनी यात्री फाहियान का काशी में आगमन हुआ। 340 ईसा पूर्व सम्राट अशोक की वाराणसी यात्रा हुई। सारनाथ में अशोक स्तंभ और धम्म चक्र का उन्होंने निर्माण किया। धर्म राजित स्तूपों की स्थापना भी की।
1 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी के बीच में राजघाट के पुरावशेषों के आधार पर वाराणसी के इतिहास में समृद्धि का काल रहा। सन 302 में मणिकर्णिका घाट का निर्माण हुआ था। 816 ईस्वी में आदि जगत गुरु शंकराचार्य का काशी में आगमन हुआ। सन 580 में पंचगंगा घाट का निर्माण हुआ। 12वीं सदी काशी पर गढ़वालों का शासन गढ़वाल नरेश गोविंद चंद्र के राज पंडित दामोदर द्वारा तत्कालीन लोक भाषा कोसली में उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी ने सारनाथ में विहार बनवाया। गढ़वाल युग में काशी के प्रधान देवता अवि मुक्तेश्वर शिव की विशेश्वर में तब्दीली हुई, विशेश्वर महादेव के रूप में। सन 1193 में काशीराज जयचंद्र की मृत्यु हो गई। 1194 में कुतुबुद्दीन का काशी पर आक्रमण हुआ, जिसने विष्णु मंदिर को तोड़कर 2.5 कंगूरे की मस्जिद बनवा दी। सन 1194 व 1197 काशी पर शहाबुद्दीन और कुतुबुद्दीन ऐबक के हमले हुए। काशी में भारी लूटपाट उन्होंने की। गढ़वालों का अंत हुआ। सन 1248 में दूसरी बार मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ। 1393 माघ शुक्ल पूर्णिमा को काशी में रविदास जी का जन्म होता है। सन 1516 फरवरी माह में चैतन्य महाप्रभु का काशी में आगमन हुआ। जहां पर ठहरे थे वह स्थान चैतन्य वट के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद काशी पर आक्रमण किया। 1531 में बनारस व सारनाथ में हुमायूं का डेरा लगा। सन 1538 में बनारस पर शेर शाह की भी चढ़ाई हुई थी। सन 1553 में सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का काशी में आगमन हुआ और काशी में कई वर्षों तक वो ठहरे। यह स्थान आज गुरु बाग के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1565 काशी पर बादशाह अकबर का कब्जा हुआ। सन 1593 से 91 तक प्रथम अंग्रेज यात्री राल्फ फिच की वाराणसी यात्रा हुई। सन 1584 में काशी में ज्ञानवापी स्थित प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण दिल्ली सम्राट अकबर के दरबारी राजा टोडरमल के द्वारा हुआ। सन 1585 राजा टोडरमल और नारायण भट्ट की मदद से विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। सन 1600 में राजा मान सिंह द्वारा काशी में मान मंदिर और घाट का निर्माण कराया गया। सन 1623 में सोमवंशी राजा वासुदेव के मंत्री नरेडू रावत के पुत्र श्री नारायण दास के दान से काशी में मणिकर्णिका घाट स्थित चक्र पुष्करणी तीर्थ का निर्माण हुआ। सन 1642 में बिंदु माधव मंदिर प्रथम का निर्माण जयपुर के राजा जय सिंह द्वारा कराया गया। 1656 में दारा सिकोह की बनारस यात्रा हुई। 1666 में औरंगजेब की आगरा कैद से भागकर छत्रपति शिवाजी कुछ दिन काशी में ठहरे थे। सन 1669 में औरंगजेब के आदेश से विश्वनाथ मंदिर गिराकर उसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद उठा दी गई। बिंदु माधव का मंदिर भी गिराकर वहां मस्जिद बनाई गई। सन 1969 में औरंगजेब के शासनकाल में उसकी आज्ञा से ज्ञानवापी का विश्वेश्वर मंदिर तोड़ा गया। सन 1669 में ही छत्रपति शिवाजी आगरे के किले से औरंगजेब को चकमा देकर कैद से निकलकर सीधे काशी आ गए थे। यहां आकर पंचगंगा घाट पर स्नान किया था उन्होंने। सन 1673 में काशी में औरंगजेब द्वारा बेनी माधव का मंदिर तोड़ा गया। सन 1699 में आमेर के महाराज सवाई जय सिंह के द्वारा काशी में पंचगंगा घाट पर राम मंदिर बनवाया गया था। सन 1714 में गंगापुर ग्राम में कार्तिक कृष्ण पक्ष में काशी राज महाराज बलवंत सिंह का जन्म हुआ। सन 1725 में काशी राज्य की स्थापना। सन 1734 में नारायण दीक्षित पाटकर का वाराणसी आगमन। उन्होंने यहाँ कई घाट बनवाए। सन 1737 में महाराजा जय सिंह ने मान मंदिर वेधशाला का निर्माण कराया। सन 1740 में बलवंत सिंह के पिता श्री मनसा राम का देहावसान हो गया।
सन 1741 से 42 के बीच में गंगापुर में तत्कालीन काशी राज द्वारा दुर्ग का निर्माण कराया गया। सन 1737 में सवाई जयसिंह द्वारा मान मंदिर वेधशाला की स्थापना। 1747 में महाराज बलवंत सिंह ने चंदेल वंशी राजा को पराजित कर विजयगढ़ पर अधिकार किया। सन 1752 में काशीराज बलवंत सिंह द्वारा रामनगर किले का निर्माण कराया गया। 1754 में महाराज बलवंत सिंह ने पलीटा दुर्ग पर विजय प्राप्त की। सन 1755 में बंगाल नागौर राज्य की रानी भवानी के द्वारा पंचकोशी स्थित कर्मदेश्वर महादेव के सरोवर का निर्माण हुआ। 1756 रानी भवानी ने भीमचंडी के सरोवर का निर्माण करवाया। 1780 से 1781 तक काशी पर महाराज चेत सिंह का शासन था। सन 1777 महारानी अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर का नवनिर्माण कराया। 1781 से लेकर के 16 अगस्त को काशी में शिवाला घाट पर अंग्रेजी सेना ने राजा चेत सिंह के सिपाहियों का संघर्ष हुआ। यह विद्रोह राजभक्त नागरिकों द्वारा मारे गए 19 अगस्त को 1781 को काशी की देशभक्त जनता की क्रांति से भयभीत होकर वॉर्ले हेंडिक्स जनाने वेस्ट में नौका द्वारा चुनार भाग गया। दिसंबर सन 1781 से 1794 तक काशी राज्य पर महाराज महीप नारायण का राज्य था। 1785 में महारानी अहिल्याबाई द्वारा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। सन 1787-1795 तक जोनाथन डंकन बनारस के रेजिडेंट रहे। सन 1787 काशी में प्रथम बार भूमि का बंदोबस्त मिस्टर डंकन साहब के द्वारा हुआ, जो डंकन बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। 1791 वाराणसी में संस्कृत पाठशाला अब संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रस्ताव जोनाथन डंकन ने रखा था। सन 1794 में काशी राजकीय संस्कृत विद्यालय क्वींस कॉलेज की स्थापना हुई। सन 1802 बनारस की पहली पक्की एवं मुख्य सड़क दालमंडी राजा दरवाजा काशीपुरा औसानगंज होते हुए जीटी रोड तक बनाई गई। सन 1814 बनारस में लॉर्ड हेस्टिंग्स का आगमन और दरबार लगा। सन 1816 पश्चिम बंगाल के राजा जगनारायण द्वारा रेवड़ी तालाब मोहल्ले में अंग्रेजी भाषा के प्रथम विद्यालय जय नारायण हाई स्कूल, वर्तमान में यह इंटर कॉलेज की स्थापना की गई। सन 1818 में काशी के 80 मोहल्ले में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। सन 1820 वर्तमान न्यायालय कलेक्ट्री कचहरी का निर्माण हुआ। सन 1822 जेम्स प्रिसेप ने बनारस का सर्वेक्षण किया। सन 1825 बाजीराव पेशवा द्वितीय ने काल भैरव मंदिर का निर्माण कराया। सन 1827 फारसी शायर मिर्जा गालिब का काशी में आगमन, जो वर्तमान घुघरानी गली में ठहरे थे। सन 1828 में ज्ञानवापी के खंडित सरोवर की रक्षा हेतु ग्वालियर की रानी बैजबाई ने एक कूप बनवाया। सन 1828 से 29 के बीच जेम्स प्रिसेप द्वारा बनारस की जनगणना कुल आबादी 1,80,000 सन 1830 में विशेश्वरगंज स्थित गल्ला मंडी अनाज की सट्टी जिसे कहा जाता है का निर्माण हुआ। सन 1835 में काशी राज महाराज ईश्वरी नारायण सिंह राज्य पर बैठे तथा 1889 में उनका स्वर्गवास हुआ। सन 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर के कलश पर स्वर्ण पत्र चढ़ाया गया। सन 1845 में बनारस का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बनारस प्रकाशित हुआ। सन 1853 में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का निर्माण पूरा हुआ। सन 1866 में काशी म्युनिसिपल बोर्ड नगर पालिका की स्थापना हुई। सन 1867 में ही काशी में प्रथम बार चुंगी कर की व्यवस्था की गई। सन 1869 में 22 अक्टूबर को काशी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आगमन हुआ। 17 नवंबर 1869 को ही दुर्गा कुंड पर राजा माधव सिंह बाग में विद्वानों से शास्त्रार्थ हुआ। साथियों, सन
1872 में कमिश्नर सीपी कारमाइकल के नाम पर ज्ञानवापी में कारमाइकल लाइब्रेरी की स्थापना हुई। सन 1875 कुमार विजयनगरम श्री गजपति सिंह के द्वारा टाउन हॉल का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन सन 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा हुआ। सन 1880 से 87 के बीच में राजघाट पुल का निर्माण हुआ। सन 1882 नागरी प्रचारणी सभा पुस्तकालय एवं बंग साहित्य पुस्तकालय की स्थापना हुई। सन 1882 में काशी में गंगा की बहुत अधिक बाढ़ आ गई थी। कुदई चौकी तक नावें चली थी। सन 1885 काशी में कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई। इसकी प्रथम बैठक रामकली चौधरी के बाग में हुई थी, जिसके सदस्य डॉक्टर छन्नूलाल, बसीउद्दीन मुख्तार और माधोलाल जी, उपेंद्र नाथ जी, वृंदावन जी वकील थे। सन 1887 राजघाट स्थित गंगा पर रेल सड़क पुल का उद्घाटन किया गया। 1888 में काशी यात्रा के लिए स्वामी विवेकानंद का आगमन हुआ। 1889 से 1931 तक काशी राज्य पर महाराज प्रभु नारायण सिंह का राज्य था। सन 1890 भेलुपुर स्थित जल संस्थान का महारानी विक्टोरिया के पौत्र प्रिंस एल्बर्ट विक्टर द्वारा शिलान्यास कराया गया। सन 1891 में सारनाथ में अनागरिक धर्मपाल द्वारा महाबोधि संस्था की स्थापना हुई। 1852 में 14 नवंबर को तत्कालीन संयुक्त प्रांत के गवर्नर द्वारा भेलुपुर जल संस्थान का उद्घाटन किया गया। 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। 1897 में पादरी जॉनसन के द्वारा काशी में गिरजा घरों का निर्माण शुरू हुआ, प्रथम सिगरा दूसरा गोदौलिया का। सन 1898 में आर्य भाषा पुस्तकालय की भी स्थापना हुई। 1904 में तत्कालीन काशी नरेश की अध्यक्षता में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहली बैठक हुई। सन 1910 में काशी में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। 1910 में सारनाथ संग्रहालय का निर्माण कराया गया। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय बनकर के तैयार हो गया। सन 1918 काशी में प्रथम सिनेमा घर का निर्माण बैद्यनाथ दास शाहपुरी द्वारा बांस फाटक पर मदन थिएटर के नाम से हुआ। सन 1920 काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई। 1920 में महात्मा गांधी काशी आए और 3 दिनों तक ठहरे थे। सन 1921 10 फरवरी को गांधी जी का पुनः काशी आगमन हुआ। तीसरी बार 1921 में उन्होंने विद्यापीठ का शिलान्यास किया। सन 1925 26 दिसंबर को काकोरी षड्यंत्र के संबंध में वाराणसी में अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें काशी के राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। सन 1928 वाराणसी में बिजलीकरण हुआ। 1931 जून में प्रथम बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आगमन हुआ तथा सुमेर घाट स्थित चित्रंदन पार्क में अभिमन्यु दल द्वारा मानपत्र दिया गया। टाउन हॉल के मैदान में नौजवान भारत सभा की ओर से एक सभा हुई। 1933-34 में रिक्शे की सवारी की शुरुआत हुई। दी रेस्टोरेंट के मालिक बद्री बाबू ने की। 1934 13 जनवरी को काशी में भूकंप आया। सन 1934 28 दिसंबर को राजा बलदेव दास बिड़ला के दान से सारनाथ में एक धर्मशाला का निर्माण हुआ। 1937 भारत माता मंदिर का निर्माण हुआ। महात्मा गांधी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। सन 1939 में काशी राज्य में प्रजा की मांग पर काशी नरेश श्री महाराज आदित्य नारायण सिंह ने प्रजा परिषद की घोषणा की थी। सन 1940 राजघाट वाराणसी के उत्खनन की शुरुआत हुई। सन 1948 15 अक्टूबर को बनारस राज्य का भारतीय संघ में विलय हुआ। 1956 बुद्ध पूर्णिमा के दिन बनारस को अधिकृत रूप से पुराना वाराणसी नाम दिया गया। सन 1964 को तुलसी मानस मंदिर दुर्गा कुंड के पास उसका निर्माण हुआ। 1986 काशी में हरिश्चंद्र घाट पर प्रथम सहोदागृह स्थापित किया गया। साथियों, और यही सब बदलते हुए इतिहास
हमारे सामने आते रहे और हमारी काशी बदलती रही। आज हमारी काशी एकदम बिल्कुल नव निर्माण में चल रही है और आने वाले समय में काशी का चहुमुखी विकास आगे भी प्रस्तावित है और हो भी रहा है। मिलते हैं साथियों, आज के लिए इतना ही। अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।